माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा मैया सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का 13वां दिन है, डिसअपियरेंस डे ऑफ वृंदावन दास ठाकुर। तो वर्णन आता है गौर गुणोदेश दीपिका में, वेद व्यासो य एवासिद दासो वृंदावनो धुन सक यह कुष्म पीड़ कर्त्यस तम समाविशात। वेद व्यास became Vrindavan Das Thakur. Krishna's friend Kushuma Pida also entered into him for special purposes. तो ये वृंदावन दास ठाकुर कौन है? वही जो वेद व्यास है, चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं। तो हम सब जानते हैं व्यासदेव क्या करते हैं? कृष्ण लीला का रचना करते हैं, श्रीमद् भागवतम रचना करते हैं, भागवत पुराण को। और वही व्यासदेव चैतन्य लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं। और वो क्या करते हैं?
चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं, पुस्तक लिखते हैं। व्यासदेव कृष्ण लीला का पुस्तक लिख रहे हैं भागवतम, और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का लीला का वर्णन करते हैं, और उनका पुस्तक का नाम है चैतन्य भागवत। एक्चुअली पहले उनका पुस्तक का नाम था चैतन्य मंगल, पर और एक भगवान के महान भक्त हुए लोचन दास ठाकुर, उन्होंने वही चैतन्य मंगल के नाम से एक पुस्तक लिखा था चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने अपना पुस्तक का नाम चेंज किया चैतन्य भागवत। तो बहुत सुंदर पुस्तक है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन है, बहुत मधुर बंगाली भाषा में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं, वो चैतन्य भागवत से इतना प्रेम करते थे, वो सब भक्तों को बोलते थे, सब भक्तों को प्रयास करना है जिंदगी में 100 बार चैतन्य भागवत पढ़ने का। कितने बार? 100 बार। तो हमारी जिंदगी में एटलीस्ट हम 2-3 भी बार पढ़ सकें तो बहुत बड़ा भाग्य है। तो इसलिए हमको प्रयास करना है ये चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए। ये वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में। तो वर्णन आता है, वृंदावन दास ठाकुर का जन्म होता है कृष्ण द्वादशी वैशाख महीने में, और कोई लोग बोलते हैं कि उनका जन्म मामगाची, नवद्वीप के पास एक आइलैंड है, एक द्वीप है। नवद्वीप में 9 द्वीप है, एक है मायापुर और एक है मामगाची, गंगा पार करके जाना पड़ता है, बहुत सुंदर द्वीप है। तो थोड़े लोग बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर का जन्म मामगाची में हुआ है, और थोड़े लोग बोलते हैं उनका जन्म कुमारहट्ट, ये कुमारहट्ट बांग्लादेश में आता है, वहां पे उनका जन्म हुआ है। तो उनके पिताजी का नाम था वैकुंठनाथ विप्रा, और वो सिलेट मतलब वो भी बांग्लादेश में आता है, वहां के हैं। और उनके माँ का नाम था नारायणी देवी। ये नारायणी देवी कौन है? श्रीवास पंडित, जो हमारे पंचतत्व में श्रीवास पंडित आते हैं, श्रीवास ठाकुर, उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था श्री नलिन पंडित। इनके पुत्री थी नारायणी। और जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में लीला कर रहे थे, एक बार उन्होंने, ये नारायणी उस समय छोटी बच्ची थी। ये नारायणी कौन है? वृंदावन दास ठाकुर की माँ, उस समय छोटी बच्ची थी। चैतन्य महाप्रभु ने ये नारायणी पे विशेष कृपा दिया। चैतन्य महाप्रभु को उच्चिष्ट देते हैं नारायणी को, और नारायणी के अंदर पूरा कृष्ण प्रेम के लक्षण आते हैं। छोटी सी बच्ची नृत्य करने लगती है पागल की तरह। तो ये नारायणी का वर्णन है। तो कवि कर्णपुर वही गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन करते हैं, अंबिकाया स्वस यस्मिन नामना श्रील किलंबिका कृष्णोचिष्टम प्रभु आज्ञा सेव्यम नारायणी मत। किलंबिका, who used to eat Krishna's remnants, was the younger sister of Krishna's nurse Ambika, Srivasa's wife Malini, and in Mahaprabhu's Leela she became Narayani. तो ये गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर लिखते हैं, ये नारायणी कौन है? कृष्ण लीला में इनका नाम है किलिम्बिका। और ये किलिम्बिका कौन है? अंबिका की छोटी बहन है, जो कृष्ण की दात्री है। और इनका खास स्पेशल कृपा मिलता था कि कृष्ण, उनका जो उच्चिष्ट, कृष्णोचिष्टम, कृष्ण का जो उच्चिष्ट है, ये किलिम्बिका को मिलता था। और वही किलिम्बिका महाप्रभु की लीला में नारायणी बन के आती है। और नारायणी का भी स्पेशल कृपा है कि उनको गौरांग महाप्रभु का कृपा मिलता है और उनका उच्चिष्ट मिलता है। जैसे किलिम्बिका को कृष्ण का उच्चिष्ट, तो यहाँ पे नारायणी को चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट। और ये श्रीवास आंगन में जब महाप्रकाश लीला दिखा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु अपना भगवान का स्वरूप दिखा रहे थे और सबकी लीला को पूरा कर रहे थे, उन्होंने उस समय ये नारायणी को कृष्ण प्रेम दे दिया। तो वर्णन आता है कि अगर जैसे बता रहा था, थोड़े लोग बोलते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर का जन्म मामगाछी में हुआ है, थोड़े लोग बोलते हैं कुमारहट्ट, पर ये तो निश्चित है थोड़े समय बाद वृंदावन दास ठाकुर धेनुरिया करके एक जगह है जो अभी भी कटवा के पास है, वेस्ट बंगाल में आता है। तो वहां पे वृंदावन दास ठाकुर ने मैक्सिमम अपना समय बिताया है। तो इसलिए धेनुरिया को श्रीपत बोलते हैं। श्रीपत का मतलब है वृंदावन दास ठाकुर का लीला का स्थली। तो जैसे हम भगवान के धामों में जाते हैं, भगवान के लीला स्थली का दर्शन करते हैं, तो उतना ही महत्वपूर्ण है ये जो वैष्णव आचार्य है उनके जगह पे जाना। चैतन्य महाप्रभु जब कुमारहट्ट जाते हैं, कुमारहट्ट ईश्वरपुरी उनके गुरु का जन्म स्थान था।
तो चैतन्य महाप्रभु वहां का मिट्टी खाते हैं क्योंकि उनके गुरु का जन्म स्थान। तो इसलिए जब हम वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी या मायापुर, जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्थली जो देखते हैं, दर्शन करते हैं, उसके साथ साथ हमको भगवान के जो महान भक्त हैं, आचार्य हैं, उनके स्थली का भी दर्शन करना है। तो यहाँ पे धनुरिया में वृंदावन दास ठाकुर उनका श्रीपद है। तो वर्णन आता है बचपन में उन्होंने समय मामगाछी में बिताया था, क्योंकि मामगाछी में नारायणी का जब शादी होता है, उनका शादी मामगाछी में होता है। तो ये मामगाछी वृंदावन दास ठाकुर के लिए उनके दादा दादी का जगह था, ग्रैंड पेरेंट्स का जगह था। तो बचपन में उन्होंने वहां पे समय बिताया, और जब उनके पिताजी का देहांत होता है, वो और उनकी मां नारायणी दोनों श्रीवास के घर में आते हैं, वापस श्रीवास के घर में आते हैं, और फिर से उनको चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिलता है। तो वर्णन है कि वृंदावन दास ठाकुर को स्पेशल कृपा नित्यानंद प्रभु का मिला था। तो काफी लोग बोलते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर को दीक्षा नित्यानंद प्रभु ने दिया है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। उसमें बताते हैं वृंदावन दास ठाकुर इज द रिसिपिएंट ऑफ नित्यानंद ब्लेसिंग्स। वृंदावन दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु का कृपा मिला, और वो ओरिजिनल व्यास है चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का। तो यहां पे हम देखते हैं कि वैष्णवों के बीच में ईर्ष्या नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु के लीला का वर्णन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत, और उनके पहले वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है चैतन्य भागवत के रूप में। पर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, मैं ओरिजिनल लेखक नहीं हूं। चैतन्य लीलाओं का जो व्यासदेव है वो वृंदावन दास ठाकुर है, इसलिए वो मुख्य स्थान वृंदावन दास ठाकुर को देते हैं। और इनफैक्ट वो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, हर एक भक्त को जो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा है उसको प्रयास करना चाहिए चैतन्य भागवत पढ़ने के लिए। वो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, वो ओरिजिनल बुक है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। तो हम देखते हैं कि जो भी भक्त चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करते हैं, उनको स्पेशल नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलता है। तो वृंदावन दास ठाकुर को भी नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलता है, और इसलिए वो चैतन्य भागवत लिखते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी, उनको भी नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलता है। जब वो 80-90 साल के थे, उस समय नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप वृंदावन जाइए और चैतन्य चरितामृत लिखिए। और 90 साल की उम्र में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन आते हैं और चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। तो इस बार जब हम वृंदावन यात्रा गए थे, तो राधा कुंड के पास वो स्थली है, भजन कुटीर है, जहां पे बैठ के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखा। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं, वृंदावन दास द सन ऑफ नारायणी रोड चैतन्य मंगल, व्यासदेव डिस्क्राइब कृष्णास लीला श्रीमद भागवतम, एंड वृंदावन दास इज द व्यास ऑफ चैतन्य लीला। तो जैसे कृष्ण का लीला व्यासदेव वर्णन करते हैं भागवतम में, वैसे ही वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य लीला वर्णन करते हैं चैतन्य भागवत में। तो आगे लिखते हैं, जस्ट एज व्यासदेव कंपाइल्ड लॉर्ड कृष्णास पास टाइम्स इन भागवतम, ठाकुर वृंदावन दास डिपिक्टेड लॉर्ड चैतन्य's पास टाइम्स। श्री चैतन्य मंगल एम्युलेट्स ऑल मिसफॉर्चून। तो ये कौन लिख रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं। अपने पुस्तक का गुणगान नहीं कर रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर के पुस्तक का गुणगान कर रहे हैं। वो बोलते हैं जो भी चैतन्य मंगल पढ़ेगा, मंगल का मतलब है उनकी जिंदगी में मंगल होगा, जितने भी अशुभ है सब मिट जाएगा चैतन्य मंगल पढ़ने से। फ्रॉम इट आई लर्नड द वंडर्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद एंड केम टू नो द मोस्ट सटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, मैंने जब चैतन्य मंगल पढ़ा, मैं भी आश्चर्य हो गया चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का लीलाओं को देख के, और भक्ति के जो तत्व हैं, अंदरूनी तत्व हैं, मैंने वृंदावन दास ठाकुर से सीखा है। इवन इफ अ मुस्लिम और एन एथिस्ट शुड लिसन टू चैतन्य मंगल, ही इमीडिएटली बिकम्स अ ग्रेट वैष्णव। तो बोलते हैं अगर कोई यवन है, म्लेच्छ है, पापी है, नास्तिक है, ऐसा व्यक्ति भी चैतन्य मंगल सुनेगा, तब क्या होगा? तुरंत भगवान का महान भक्त बनेगा। तो ऐसा गुणगान कर रहे हैं चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत का, जो आगे जाके चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध था, और वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान है। तो वृंदावन दास ठाकुर का इतना शक्ति था, उन्होंने इतना सुंदर चैतन्य भागवत लिखा है, जो भी वो पढ़ेगा तुरंत भगवान का महान भक्त बनेगा, जितना भी पाप किया उसने।
An ordinary human being could not have composed such a sublime work. Lord Chaitanya himself has spoken through the mouth of Vrindavan Das. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं साधारण मनुष्य ऐसा पुस्तक की रचना नहीं कर सकता, भगवान का गुणगान साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता, और इतना अद्भुत वर्णन किया उन्होंने। निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु उनके मुख से, वृंदावन दास ठाकुर के मुख से, उनके कलम से वर्णन कर रहे हैं, भगवान का प्रेरणा है। इसलिए जो भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, पुस्तक लिखते हैं, ये भगवान की कृपा से ही होती है। श्रील प्रभुपाद एक बार कोई रिपोर्टर श्रील प्रभुपाद को पूछ रहा था, आप इतने सारे पुस्तक कैसे लिखते हैं? प्रभुपाद ने बोला, मैं जब लिखता हूं कृष्ण मेरे सामने खड़े रहते हैं, कृष्ण मुझे डिक्टेट करते हैं क्या लिखना है, मैं वो लिखता हूं। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद पुस्तक लिख रहे थे, कृष्ण स्वयं डिक्टेट कर रहे थे। तो वैसे ही यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चैतन्य भागवत लिखते हुए चैतन्य महाप्रभु इनको प्रेरणा दे रहे हैं ये पुस्तक लिखने के लिए। आई ऑफर मिलियंस ऑफ ओबेसेंसेस unto the lotus feet of Vrindavan Das Thakur who has delivered the entire universe through this book। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो भगवान के महान भक्त हैं वो बता रहे हैं, मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतना अद्भुत पुस्तक लिखा है चैतन्य भागवत, महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन, और ये पुस्तक से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया। He has delivered the entire universe। He was born in the womb of Narayani who eternally enjoys Shri Chaitanya's remnants। क्यों? क्योंकि उनका जन्म हुआ है नारायणी से। इसलिए जिनके माता पिता महान भक्त होते हैं, ऑटोमेटिकली पुत्र भी महान भक्त होते हैं। तो नारायणी को, उनके माँ को चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा किया, उनका उच्चिष्ट दिया, उसका रिजल्ट है ऐसा पुत्र मिले वृंदावन दास ठाकुर। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके माँ का भी स्मरण कर रहे हैं। जैसे हम भागवतों में देखते हैं, ध्रुव महाराज भगवान के महान भक्त हुए, भगवान का दर्शन हुआ, पर ध्रुव महाराज को प्रेरणा देने के लिए कौन थे? उनकी माँ सुनीति। तो वैसे ही वृंदावन दास ठाकुर को प्रणाम करते हैं और प्रणाम नारायणी माता को भी करते हैं कि उनकी कृपा से ऐसे पुत्र का जन्म हुआ। तो आगे लिखते हैं, हाउ वंडरफुल इज दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, सिंपली बाय हियरिंग व्हिच द थ्री वर्ल्ड्स हैव बिकम सैंक्टिफाइड। तो लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य भागवत इतना अद्भुत है, इतना सुंदर वर्णन किया है, इतने मधुर भाषा में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का, जो भी सुनेगा सब पवित्र हो जाएंगे, तीनों जगत पवित्र हो जाएगा। तो एक्चुअली चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन है, पर वृंदावन दास ठाकुर को इतना प्रेम है नित्यानंद प्रभु से, बहुत सारे अध्याय वो नित्यानंद प्रभु का ही गुणगान करते हैं। पुस्तक है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान करने के लिए, पर उनको इतना प्रेम है नित्यानंद प्रभु से, ही गेट्स कैरिड अवे, नित्यानंद प्रभु के का वर्णन कर रहे, अध्याय के बाद अध्याय सिर्फ नित्यानंद प्रभु का वर्णन है, और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन वो संक्षेप में कर लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के भक्त हैं। तो ये भक्त का लक्षण है, पहले वो गुणगान अपने गुरु का करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है, इसलिए पहले नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हैं। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, हालांकि वो चैतन्य महाप्रभु का लीला का वर्णन कर रहे थे वृंदावन दास ठाकुर, पर क्योंकि वो ज्यादा वर्णन नहीं कर पाए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं अभी चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूं। और कौन सा लीला लिख रहा हूं? जो लीला वृंदावन दास ठाकुर ने विस्तार से नहीं लिखा है, सिर्फ वो लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं। तो देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इतने रिस्पेक्टफुल हैं अपने सीनियर के, वो बोलते हैं जो लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है, मैं वो लीलाओं का वर्णन नहीं करूंगा, आप लोग वो पुस्तक पढ़िए। जो लीलाओं का वर्णन उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ मैं वो लीलाओं का वर्णन करूंगा। मतलब अपना जो पुस्तक है चैतन्य चरितामृत, वो अपने सेकंड लेवल पर रखते हैं। तो सब भक्तों को बोलते हैं पहला चैतन्य भागवत, उसके बाद चैतन्य चरितामृत। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, वृंदावन दास ठाकुर इज द ऑथराइज्ड बायोग्राफर ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड इज इक्वल टू व्यासदेव। तो ओरिजिनल व्यासदेव, ओरिजिनल लेखक चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वृंदावन दास ठाकुर है। ही इज डिस्क्राइब्ड लॉर्ड चैतन्य's pastimes in such a way as to make them sweeter and sweeter। तो इतना सुंदर लिखा है कि पूरा
रस ही लगता है। जो भी चैतन्य भागवत पढ़ेगा उसमें सिर्फ स्वीटनेस है, मधुरता है। I shall as far as possible try to fill the accounts he left out of fear of excessively enlarging his book। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं जो वर्णन उन्होंने नहीं किया है उसका ही मैं वर्णन करूंगा। तो चैतन्य भागवत में खासियत है कि चैतन्य भागवत में उन्होंने संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु के बचपन की लीला, कौमार लीला, जब वो स्टूडेंट के रूप में थे, काजी को जब दंड देते हैं, नवद्वीप से निकलते हैं, पूरी में सब लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करते हैं। पर एक खासियत है चैतन्य भागवत का, हर एक अध्याय में आदि मध्य और अंत कांड में चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर एक विषय बताते हैं। वो विषय क्या है? बोलते हैं सब भक्तों को वैष्णव अपराध से सावधान रहना है। तो चैतन्य भागवत में बार बार यही बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो और वैष्णव अपराध से बच के रहो। बार बार यही चीज बोल रहे हैं। इनफैक्ट वो बताते हैं एत परिहारे ओजे पापी निंदा करे तबे लाटी मोरन ता शिरेरे ऊपरे। तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं मैं बार बार बता रहा हूं कि वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। ये सुनने के बाद भी अगर कोई वैष्णव निंदा करता है तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके सर पे लात मारूंगा, लाठी से मैं उसको मारूंगा। तो कोई लगेगा अरे वृंदावन दास ठाकुर इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्योंकि ये उनका दया है। वो चाहते हैं कि भक्त भक्ति में टिके रहें, क्योंकि हम भक्ति में आते हैं वैष्णवों की कृपा से, पर जब हम वैष्णवों का निंदा करते हैं जो भी हमने भक्ति इकट्ठा किया है सब चला जाएगा। इसलिए वो वार्निंग दे रहे हैं कि आप अपराध से बच के रहिए। और यही जो श्लोक है, यही जो शब्द है, जैसे मैं बता रहा था, आदि मध्य अंत कांड भागवत में आता है। तो बहुत लोगों को ये वृंदावन दास ठाकुर का भाव समझ में नहीं आता। वृंदावन दास ठाकुर को इतना गुस्सा क्यों आता है जो वैष्णवों की निंदा करते हैं? पर एक्चुअली इसमें उनकी दया है। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती जो श्रील प्रभुपाद की गुरु हैं, वो ये जो भाव है वृंदावन दास ठाकुर उसका वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं आई एम रेडी टू किक द हेड्स ऑफ दोज envious and hellish persons who blaspheme Nityananda Prabhu, and if by doing so I will be able to forever prevent them from repeating their attempts to show disrespect to the Supreme Lord। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं वही भाव में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भी वही भाव था, जो लोग नित्यानंद प्रभु और वैष्णवों की निंदा करते हैं ऐसे ईर्ष्यालु लोगों को मैं लात मारता हूं। कौन बोल रही है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। क्यों? क्योंकि ये करने से वो और अपराध नहीं करेंगे। तो इसमें उनकी दया है। नॉट ओनली दैट, बट इफ बाय डूइंग सो आई कैन ब्रिंग अबाउट अ क्लियर कंसेप्शन ऑफ ट्रूथ, देन आई विल बी परफॉर्मिंग देम द ग्रेटेस्ट सर्विस। तो ये करने से वो आगे अपराध नहीं करेंगे और उनको सही सिद्धांत समझ में आएगा। इसलिए साधु मतलब जो भारी है, गुरु मतलब जो भारी है, अपने वचनों से हमको बताते हैं बहुत कड़कता से कि ये नहीं करना है। हम देखते हैं कि रामायण में वर्णन आता है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी आके हनुमान जी को रोकती है। हनुमान जी क्या करते हैं? एक मुक्का देते हैं लंकिनी को और लंकिनी के हृदय का परिवर्तन होता है। तो कभी कभी गुरु का कर्तव्य है कठोर वचन बोलना, क्योंकि उसमें प्रेम है। श्रील प्रभुपाद कभी कभी अपने शिष्यों को बहुत डांटते थे, पर उसमें भी प्रेम है, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य सही मार्ग पे चले। तो वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती वृंदावन दास ठाकुर के भाव में बता रहे हैं कि जो लोग अपराध करते हैं, वैष्णव तृणादपि सुनीचेन है, नम्र है, पर जो लोग भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, भक्त सहन नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु जब लोग उनके प्रति निंदा करते थे वो सहन करते थे। जब लोगों ने नित्यानंद प्रभु जगाए मदाई ने अपराध किया तो चैतन्य महाप्रभु चक्र लेके आए। तो इसलिए हमारा यह भाव है, जब हम स्वयं के लिए हमारे ऊपर कोई अपराध करता है, निंदा करता है, वो सहने के लिए तैयार है, पर कोई वैष्णवों का निंदा करता है तो उसको हमको सहन नहीं करना है। तो ये हमारे लिए एक वार्निंग है जो वृंदावन दास ठाकुर दे रहे हैं कि हमको प्रयास करना है वैष्णव अपराध से बचने के लिए। तो इस्कॉन में भक्ति के मार्ग में ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम वैष्णवों के बीच में रहते हैं और हमको वैष्णवों का दोष दिखता रहता है।
और हम दोषों का कीर्तन करता रहता है। तो अगर भक्ति में प्रगति करना है तो ये कला है, ये तरीका है वैष्णव निंदा से बच के रहना। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में थे, जब कोई आके उनको वैष्णवों की निंदा करता था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वहां से निकल जाते थे। बोलते थे कोई भी रहा उसके अंदर दोष भी है, वो वैष्णव और भगवान के बीच में है, मुझे इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिख रहे हैं, सो वृंदावन दास द इनकारनेशन ऑफ व्यास एंड द आचार्य ऑफ वैष्णव फेथ, even if a single fleck of dust should fall from his foot on the head of a sinful blasphemer, then that person will be blessed and all his sinful conditioning will inevitably be eradicated. तो वृंदावन दास ठाकुर ने क्या बताया है चैतन्य भागवत में, जो वैष्णवों की निंदा करता है मैं उसके सर पे लात मारता हूं। तो उसका मीनिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती देते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? व्यासदेव है, सबसे बड़े आचार्य। तो जब वो किसी के सर पे लात मारेंगे तो उनका चरण धूलि पड़ेगा, और उनका चरण धूलि पड़ के जितना भी अपराध किया है, जितना भी पापी है, वो सब पाप से मुक्त हो जाएंगे। In words which embody the goddess of learning and a flood of devotion, the Thakur reveals compassion even for the most atheistic blasphemer with the unswerving faith appropriate to a servant of Nityananda Prabhu, the Supreme Guru. तो वृंदावन दास ठाकुर का ये भाव है, जो अपराधी है, जो वैष्णव की निंदा करते हैं, उनके प्रति कृपा, उनके प्रति दया, इसलिए वो उनको ऐसा बता रहे हैं कि मैं लात मारने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उनके गुरु जो आदि गुरु नित्यानंद प्रभु का यही भाव है। नित्यानंद प्रभु भी ऐसा कभी कड़क सजा देते हैं लोगों को, पर उसमें भी उनका प्रेम है। इसलिए जो भक्तों का दया है हम समझ नहीं सकते। भक्त अगर कठोर वचन भी बोलेंगे, हमको दंड भी देंगे, वो दंड में भी भक्तों की कृपा है। हम देखते हैं कि दामोदर लीला में जब नारद मुनि नल कुबेर और मणिग्रीव को श्राप देते हैं, पर वो श्राप में भी उनका कृपा है, क्योंकि श्राप क्या मिला था? वृंदावन में नंद भवन में उनको गोकुल में जन्म मिलेगा वृक्ष के रूप में। मतलब इतना बड़ा भाग्य, वृंदावन में उनको जन्म मिल गया। इसलिए जब भक्त आते हैं और भक्त उनको कठोर वचन या दंड भी देते हैं, वो दंड में भी उनकी कृपा है, उनकी दया है। तो इससे हमको समझ में आता है कि वृंदावन दास ठाकुर का दया जैसे नित्यानंद प्रभु का दया है। नित्यानंद प्रभु का दया क्या है? जगाई मदाई का भी उद्धार कर दिया, जो किसी के लिस्ट में आते ही नहीं है। कौन जाके प्रचार करेगा जगाई मदाई को? नित्यानंद प्रभु प्रचार कर रहे हैं। तो वैसे ही वही भाव में वृंदावन दास ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, वही भाव में ऐसा अपराधियों का भी उद्धार करना चाहते हैं। He tells them that they should be the object of he tells them that though they should be the object of indifference due to their foolishness, nevertheless, because of their ignorance of truth of Nityananda, their insistence on rushing headlong on the path of hell, and their reluctance to act in their own self-interest, he and other compassionate Vaishnavas like him, who practice and preach Lord's doctrines unselfishly and disinterestedly, act for their welfare. हालांकि जो लोग भगवान की अपराध करते हैं, भक्तों के अपराध करते हैं, उनसे हमको दूर रहना है, उनको कृपा नहीं देना है। पर वृंदावन दास ठाकुर ऐसे लोगों को भी कृपा देना चाहते हैं। तो ये भक्तों का दया है, वैष्णवों का दया है, पर दुख दुखी ऐसे अपराधियों के प्रति भी कृपा दिखाते हैं। हम देखते हैं भागवतम में धृतराष्ट्र जो इतना गया गुजरा केस था, होपलेस केस, कभी बदलने वाला नहीं था। इतने लोगों ने प्रयास किया, व्यासदेव ने प्रयास किया, कृष्ण ने प्रयास किया, धृतराष्ट्र के अंदर बुद्धि आया ही नहीं, वैराग्य आया ही नहीं। फिर भी विदुर के हृदय में इतना करुणा, इतना कृपा, वो छोड़े नहीं, उनका फॉलोअप छोड़े नहीं, बार बार प्रचार करते गए, ये टुकराता गया। फिर भी विदुर आते हैं और धृतराष्ट्र को वैराग्य के मार्ग पे लेके जाते हैं, उनको मुक्ति दिला के ही रहते हैं। तो ये भक्तों का असीम कृपा है। भक्तों के शुद्ध भक्तों की कृपा को हम समझ नहीं सकते। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं। ये वृंदावन दास ठाकुर का भाव है। द कंपैशन विच इज मैनिफेस्टेड इन वृंदावन दास स्टेटमेंट इज बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दोज who have no understanding of what is truly in their self interest। तो वृंदावन दास ठाकुर के ये जो करुणा है,
और करुणावश ये जो वाक्य बोलता रहे हैं, मैं जो अपराधी है उनके सर पे लात मारने के लिए तैयार हूं, ये उनका एक्चुअली सबसे बड़ा करुणा है। पर ये करुणा को साधारण लोग समझ नहीं सकते। लोगों को लगता है ये क्या बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को स्वयं का हित पता नहीं है। पीपल डोंट नो देयर सेल्फ इंटरेस्ट। सही स्वार्थ क्या है उनको पता नहीं है। तो हमारा सही स्वार्थ है भगवान की भक्ति करना। तो इसलिए भक्त ऐसा कदम लेने के लिए तैयार हैं, लोगों को अपराध से रोकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के, राधा दामोदर मंदिर छोड़ के पाश्चात्य देश जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद इन सब लोगों के प्रति प्रभुपाद को दया है। चाइनीज लोगों के प्रति प्रभुपाद को दया है। प्रभुपाद एक बार बैठ के सोच रहे थे, चाइना में कब हम प्रचार करेंगे, उन लोगों का उद्धार कब होगा, रशिया के लोगों का उद्धार कब होगा। तो ये भक्तों का भाव है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती लिखते हैं, एनीवन हु फॉलोज इन द फुटस्टेप्स ऑफ वृंदावन दास, द इनकारनेशन ऑफ व्यास, and both practices and preaches the Vaishnava religion is always engaged in an effort to bring about ultimate well-being for everyone. तो इसलिए हमको क्या करना है, वृंदावन दास ठाकुर के पद चिन्हों पे चलना है। जब हम ये महान आचार्यों का चरित्र पढ़ते हैं, हमको प्रेरणा लेना चाहिए उनके पद चिन्हों पे चलने का। महाजनों ये न गत सपंत, ऐसे महाजनों के पद चिन्ह पे जाना। और इनके पद चिन्ह पे जाना मतलब दो चीज, पहले प्रैक्टिस करना, आचार पहले प्रैक्टिस करना। क्या प्रैक्टिस करना? भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान का कथा सुनना और अपराध से बचना, वैष्णव अपराध से बचना। और दूसरों को प्रचार करना, प्रीचिंग इज द एसेंस, दूसरों को प्रचार करना। तो ये हमारा एफर्ट है। हर जो प्रामाणिक वैष्णव है, हमारा प्रयास होना चाहिए वृंदावन दास ठाकुर के भाव में स्वयं पालन करना, कोशिश करना और दूसरों को प्रचार करना, क्योंकि इसी में लोगों का कल्याण होगा। लोगों को कल्याण करना है तो यही मार्ग है भगवान का कथा कीर्तन। जैसे वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत लिखते हैं, तो जब हम भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हैं, प्रचार करते हैं, तभी लोगों को कल्याण होगा। तो ही मे मेक अ सुपरफिशियल शो ऑफ विशिंग टू पनिश द एनिमीज ऑफ द लॉर्ड, इन फैक्ट ही हार्बर्स अ कंपैशन टुवर्ड्स देम व्हिच नोज नो लिमिट। हालांकि ऐसा लगता है जो अपराधी है, वैष्णव अपराधी है, भगवान के प्रति अपराधी है, उनको दंड देने का प्रयास कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, पर एक्चुअली इसमें उनका सबसे बड़ा करुणा है। जो भगवान किसी को दंड देते हैं उसमें भी उनका करुणा है, जब भगवान के भक्त किसी को दंड देते हैं उसमें भी उनका करुणा है। तो आज के दिन श्री वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण दशमी, आज दशमी है, कल एकादशी है, वैशाख महीने में उनका तिरुभाव होता है। तो आज के दिन हम वृंदावन दास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम प्रयास करें, उन्होंने इतना सुंदर चैतन्य भागवत लिखा है, पढ़ने का प्रयास करें, भक्तों के साथ चर्चा करने का प्रयास करें। जैसे बता रहा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि 100 बार तो पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट थोड़े बार तो हमको पढ़ने का प्रयास होना चाहिए, इच्छा तो होना चाहिए। और दूसरा, जैसे वृंदावन दास ठाकुर का ये भाव था कि हमको वैष्णव अपराध से बच के रहना है। तो अगर ये भी चीज हम कर पाए, आज उनका तिरुभाव है, हम मेडिटेट कर पाए कि कैसे हमको ये प्रयास करना है वैष्णव अपराध से बचने के लिए, तो हमारी जिंदगी सफल। तो चैतन्य महाप्रभु उनके दोनों हाथ ऊपर करके घोषणा करते थे, अगर आप दो चीज करेंगे तो मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा। पहला, निरंतर हरिनाम का जप, और दूसरा, वैष्णवों के प्रति अपराध मत करो। पहला तो मुश्किल है, पर पहले से ज्यादा दूसरा मुश्किल है कि नहीं, वैष्णव अपराध से बचना। पर अगर हम प्रयास करेंगे, वृंदावन दास ठाकुर से प्रार्थना करेंगे, तो हमारा भी जिंदगी सफल होगा और हम दूसरों के प्रति भी कल्याण कर सकते हैं। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव महा महोत्सव की जय। तो क्योंकि आज वृंदावन दास ठाकुर का डिसअपियरेंस डे है, तिरुभाव दिन है, तो हम ये भजन गाते हैं वैष्णवों के तिरुभाव पे, जय अनिलो प्रेम दनो। तो ये भजन गाते हुए हम वृंदावन दास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनका जो गुण है वो थोड़ा बहुत हमारे अंदर आए, उनका जो दया का भाव है वो हमारे अंदर आए, और उनका वैष्णवों के प्रति जो प्रेम है वो भी हमारे अंदर आए। जे अनिलो प्रेम दना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेम दना करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेम दना
प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर हेनो प्रभु कोता आचार्य आहा कहा मोर स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा मोर स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्ट युग कहा कबीरा इत काले कोता गेला गोरा नटराज आशाने कुटी बो माता आनाले पशीबो गौरंग गुणेर निधि कोता गेले पाबो हे सब संगीरा संगे जे कोई लोभिला संगना पाइया कांदे नरोत्तम दास अनिलो प्रेम दना करुणा प्रचुर हेनो प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल
हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। वृंदावन दास ठाकुर तिरुबा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण।